सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसके लिए भारत दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत के पीएम मोदी जी इस समय इसी सऊदी अरब की यात्रा पर है, जहां दोनों देशों के बीच व्यापारिक वार्तालाप होने के साथ साथ कूटनीतिक बातचीत भी चल रही है। और तो और, सऊदी अरब में भारत के पीएम मोदी जी की यह कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है, बल्कि यहाँ पर पीएम मोदी जी का ऐसा स्वागत किया गया जैसे कि भारत सऊदी अरब के लिए बड़ा भाई हो। लेकिन मेन मुद्दे की बात यह है कि फिलहाल में भारत और सऊदी अरब के बीच जो डील हो रही है और जो बातचीत हो रही है वह तो अलग की बात हो गई। लेकिन भारत के द्वारा सऊदी अरब की यात्रा की जाती उससे पहले ही सऊदी अरब ने भारत पर 100 अरब डॉलर लुटाने का फैसला लिया था। और यह 100 अरब डॉलर सऊदी अरब की तरफ से भारत के अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे, और खासकर एनर्जी सेक्टर में। और एनर्जी सेक्टर के मामले में भी कोई ऐसे वैसे क्षेत्र में नहीं, बल्कि इंडिया में ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी को बढ़ाने में इन्वेस्टमेंट किया जाने वाला है। और इतना ही नहीं, बल्कि एनर्जी सेक्टर में इसके अलावा भी कई प्लान को भारत और सऊदी अरब दोनों एक साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर इस मैप को ध्यान से देखिए, जिसमें पिंक कलर से हाईलाइटेड एरिया हमारा इंडिया है, और इंडिया के पश्चिम साइड में अरेबियन सी के बाद यहाँ पर खाड़ी देश मौजूद है। और इन्हीं खाड़ी देश में यह जो येलो कलर से हाईलाइटेड एरिया दिखाया जा रहा है, यही है सऊदी अरब। यानी कि इस मैप को देखने के बाद आप कुछ समझे ना समझे, लेकिन एक बात साफ साफ समझ सकते हैं कि भारत और सऊदी अरब के बीच का सी रूट यानी कि समुद्री रास्ता बेहद ही आसान और सीधा है। और समुद्री रास्ता दो देशों के बीच सीधा होने का मतलब यह है कि दोनों देशों के बीच अगर कोई अन्य तनाव नहीं है तो व्यापारिक स्थिति काफी ठीक होनी चाहिए। क्योंकि डायरेक्टली अगर समुद्र के जरिए दो देशों के बीच के रास्ते जुड़ते हैं तो ऐसे में सामानों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शिपिंग के माध्यम से करना बेहद ही आसान होता है, और साथ ही अनेकों झंझटों से छुटकारा मिलने के कारण ट्रांसपोर्टेशन लागत भी बेहद ही कम आती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत और सऊदी अरब दोनों एक दूसरे के साथ बेहद ही घनिष्ठता, यहाँ तक कि बड़े भाई और छोटे भाई की तरह अपने रिलेशन को बनाकर आगे चल रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी तक यह रिश्ता थोड़ा दूर का था, लेकिन अब यह रिश्ता और भी ज्यादा पास का होने जा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय व्यापार संबंध समय के साथ मजबूत हुए हैं, जहां वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 42 अरब डॉलर से अधिक रहा, जिसमें भारत के द्वारा अनाज, मसाले और मशीनरी कंपोनेंट के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी एक बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जिससे भारत को हर साल सऊदी अरब के मार्केट से $1 अरब डॉलर की कमाई होती है, जबकि सऊदी अरब इससे कहीं ज्यादा भारत के मार्केट से कमाई करता है। और हर साल भारत की मार्केट से सऊदी अरब करीब करीब 31 अरब डॉलर की कमाई करता है, क्योंकि भारत सऊदी अरब से ज्यादातर पेट्रोल केमिकल प्रोडक्ट्स मांगता है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस 31 अरब डॉलर में भारत ने केवल 26 बिलियन डॉलर तो कच्चा तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदने के लिए ही सऊदी अरब को भुगतान किया है। अब आप पूछेंगे कि भारत का सऊदी अरब के साथ तो लगभग 19 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा हो रहा है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट कम है और इम्पोर्ट ज्यादा है। तो इसके लिए आपको बता दें कि हाँ, यह बात जरूर ठीक है कि भारत सऊदी अरब के साथ व्यापार घाटे में है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत को सऊदी अरब से कोई फायदा नहीं है। बल्कि कमाल की बात यह है कि भारत अपने फूड प्रोडक्ट जैसे कि मसाले और बाकी की चीजों से धीरे धीरे सऊदी अरब के मार्केट को भी कैप्चर करता जा रहा है, जिससे इस बात में दो राय नहीं है कि आने वाले समय में फूड प्रोडक्ट, मशीनरी कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के मामले में सऊदी अरब इतना ज्यादा भारत पर डिपेंडेंट हो जाएगा, यही सऊदी अरब भारत को मोटा मुनाफा पहुंचाएगा। और भारत सऊदी अरब के साथ ऐसी चाल ही चल रहा है कि सऊदी अरब चाहकर भी इन सब मामलों में किसी दूसरे देश की ओर नहीं देखेगा,
इसे ऐसे समझिए जैसे कि तुम किसी व्यक्ति के साथ घनिष्ठ मित्रता बना लेते हो और आपके पास सीमेंट बेचने की दुकान है। तो ऐसे में सीधी सी बात है कि जब आपके दोस्त को सीमेंट खरीदना होगा तो वह सबसे पहले खरीदने के लिए आपके पास ही आएगा। और ऐसे मामलों में अगर आप 2 पैसे महंगे भी अपने सीमेंट को उनके हाथों बेचेंगे तो वह ना चाहते हुए भी आपकी दुकान से ही खरीदेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर वह आपकी दुकान से नहीं खरीदेगा तो उसके पास आपके सामने मुंह दिखाने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। इसी तरह सऊदी अरब के साथ घनिष्ठ मित्रता बनाकर भारत सऊदी अरब को उन मामलों में अपने आप पर डिपेंडेंट कर रहा है जिन मामलों में भारत एक बड़ा सप्लायर बनता जा रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि हमने आपको यह भी बताया कि भारत हर साल तो लगभग $26 बिलियन का केवल पेट्रोलियम प्रोडक्ट और कच्चा तेल ही सऊदी अरब से खरीद लेता है, जिससे हमारा मोटा मोटा पैसा सऊदी अरब के हाथों में चला जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यही सऊदी अरब डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्ट जो तेल भारत को बेच रहा है और भारत से जितनी कमाई कर रहा है उससे कई गुना ज्यादा यह भारत की कमाई करवाने जा रहा है। दरअसल आप रिपोर्ट में देख पाएंगे कि सऊदी अरामको, जो कि सऊदी अरब की नेचुरल गैस एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन और प्रोक्योरमेंट के मामले में दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, इन्होंने भारत की BPCL और ONGC के साथ मिलकर बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया है। और इस इन्वेस्टमेंट की खास बात पर ध्यान दिया जाए तो सऊदी अरब भारत के ऊर्जा क्षेत्र में, विशेष रूप से रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में महत्वपूर्ण निवेश की योजना बना रहा है, जहां भारत की तेजी से बढ़ती ऊर्जा मांग और वैश्विक रिफाइनिंग हब बनने की क्षमता को देखते हुए सऊदी अरब अपनी तेल कंपनी सऊदी अरामको के माध्यम से इस निवेश का संचालन कर रहा है। और इन्वेस्टमेंट में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा, बल्कि $100 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट प्लान सऊदी अरब की तरफ से बनाया गया है। सऊदी अरब इतना ज्यादा भारत में इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि भारत के साथ जुड़कर उन्हें व्यापार करना आसान है। इसलिए सऊदी अरब चाहता है कि भारत अपने लिए तो कच्चा तेल रिफाइन करके इस्तेमाल करे ही, साथ ही इसके अलावा भारत दुनिया भर के देशों में अपना एक्सपोर्ट भी ज्यादा बढ़ाए ताकि इससे सऊदी अरब का भी फायदा हो, क्योंकि इससे सऊदी अरब के द्वारा भारत में कच्चे तेल का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जितना ज्यादा फायदा सऊदी अरब नहीं उठाएगा उससे ज्यादा फायदा भारत का होगा, क्योंकि कच्चे तेल को जब रिफाइन किया जाता है तो डीजल, पेट्रोल और बाकी के जो फ्यूल उससे प्राप्त होते हैं उनकी कीमत पेट्रोलियम की अपेक्षाकृत काफी ज्यादा होती है। और भारत में रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सऊदी अरब बढ़ा देगा तो इससे सऊदी अरब का तो फायदा होगा ही, साथ ही भारत रिफाइनिंग हब बनकर एक मोटे लेवल पर कमाई करेगा और दुनिया भर के सभी देशों में डीजल और पेट्रोल की सप्लाई बढ़ा पाएगा। बाकी आप लोग सऊदी अरब और भारत के भाईचारे वाले रिश्ते पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।